वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक की क़यादत से राबतों पर भी एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा हुकाम की जानिब से ईरान इसराइल के तनाज़े के बाद मुल्की ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया कि पाकिस्तान ने शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत और ईरान पर हमलों की मजम्मत की गई। ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज़ पर सबमरीन से हमला, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के इत्तलात। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने श्रीलंका की बहरिया और वजारत दिफा के ज़राए के हवाले से बताया कि वाक़े में कम अज़ कम 101 अफराद लापता हो गए हैं। एक शख्स हलाक और 78 अफराद ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है। ईरानी बहरी जहाज़ IRAS दीना इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शिरकत के लिए भारत की बंदरगाह विशाखापट्टनम गया था। मशक़ें 25 फरवरी को ख़त्म हुई। ईरानी बहरी जहाज़ अपने वतन वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में श्रीलंका के करीब निशाना बनाया गया। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर। अमरीकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। बताया जंग में 680 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी फ़ौजी मराकज़ और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया। तल अबीब, यरूशलेम, रमला और हैफा पर मज़ीद मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक मगरबी गुलेली में इजरायली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। बनी पाक में इजरायली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। शेख ईसा के इलाके में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बहरीन में अमरीकी फ़ौज टीम को उस वक्त निशाना बनाया गया जब रीफ्यूलिंग की जा रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली सरहदी कशीदगी और अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर भी एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ईरान इसराइल के तनाज़े के बाद मुल्की ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया पाकिस्तान ने शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत और ईरान पर हमलों की मजम्मत की गई। ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अडयाला को मुकद्दम जाना। वज़ीर आज़म ने खुलूस नीयत से बुलाया था। बेहतर होता अपोजिशन इजलास में आती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारवी की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन को सियासत छोड़कर मुल्की मफाद पर, कौमी सलामती के मामले पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम मौका रखते हैं कि सिक्योरिटी जैसे कौमी मामलात पर पाकिस्तान की एक आवाज़ जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मौजूदा मसाइल का हल मिलकर निकालना होगा। तमाम जमातों को एतमाद में लेना, उनकी राय लेना, ये वज़ीर आज़म का अच्छा फ़ैसला है। बंद कमरा इजलास में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी राय दी। आप चाहे आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे आपके साथ फ़ोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। अलबत्ता नेशनल सिक्योरिटी में हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमने पार्लियामान में जिक्र भी किया है और करते भी रहे। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अफ़गानिस्तान का जंग शुरू हुआ है और इस तरह ईरान का जो वाक़या है, तो हम चाह रहे थे कि पार्लियामान में हों, दोनों जॉइंट सेशन हो, उनके साथ ये सारी बातचीत। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए साथ बैठने का फ़ायदा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ फ़ोटो सेशन के लिए दस्तयाब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी सलामती के मसले पर हमेशा मुल्क का साथ दिया। हमारा मुतालिबा था कि पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दी जाती, दोनों ऐवानों के नुमाइंदों को मदऊ किया जाता। इससे इस हाउस की तौक़ीर में इजाफा होता।
ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर जारी। अमरीकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुँचाने का दावा। बताया जंग में 680 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी फ़ौजी मराकज़ और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया। तलबीब, यरूशलेम, रमला और हैफा पर मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक मगरबी गलीली में इजरायली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बनी बाग में इजरायली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया। बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। शेख ईसा के इलाके में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। बहरीन हिंद और अमरीकी फ़ौजी टीम को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रिफ्यूलिंग कर रहे थे। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। इक़दाम का मकसद खलीज में जारी कशीदगी के दौरान तिजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी फ़ौज को हथियारों के ज़ख़ीरे की कमी का सामना। आलमी ख़बरसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर दिफाई कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात का इरादा रखते हैं। मुलाकात में असलहा साजी की रफ्तार तेज़ करने पर बात की जा सकती है। नायब वज़ीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेथियोन कंपनी टोमाहॉक मिसाइलों की पैदावार 1000 सालाना तक बढ़ाना चाहती है। दिफाई कंपनियों पर दबाव है कि वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के बजाय पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।